हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप तुम भी नमस्ते करो, तुम भी नमस्ते करो, नमस्ते। तो अभी मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने भाई बहन मम्मी चैनल में और अपना कमेंट का सिलसिला चालू करती हूँ। तो ये पहला कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ। पहला कमेंट है शशि जी का, शशि शुक्ला जी का। नमस्ते शशि जी, आपने लिखा है बिल्कुल सही कह रही हैं बहन जी। यही मज़ा चखाना चाहिए राधिका के। अपनी मम्मी को लेकर आकर रहना चाहिए। हाँ, उसे अपनी मम्मी को लेकर आ जाना चाहिए। मम्मी को लेकर आओ और आराम से पलथी मार के रहो। उसके बाद देखो गुनगुन तुम्हारी क्या करती है। बस कहीं जाने की ज़रूरत है ही नहीं, यहीं पे आ जाओ मम्मी को लेकर, या तो अकेले ही आ जाओ। फिर मैं नाम लूँगी कैरल कोस्टर जी का। कैरल जी ने लिखा है राधिका शुड ऑल्सो कम विद हर मदर एंड स्टे विदाउट डूइंग एनी वर्क or cooking in the house and enjoy herself at Gungun cost and make her life hell. Also summer mother। समर की मम्मी को तो जीना हराम कर दो, जितना समर का ना करो तो समर की मम्मी का करो। थैंक यू कैरल जी, आपने मुझे मैसेज किया। फिर मैं नाम लूँगी सुबित केम्प्राई जी का। सुबित केम्प्राई जी बहुत दिन के बाद मुझे मैसेज किए, उन्होंने लिखा है सही बोला सही बोला, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी ताशी सांगो जी का। ताशी जी नमस्ते, आपने लिखा है बिल्कुल सही बोला, थैंक यू सो मच। फिर रीमा प्रजापति जी का नाम लूँगी। रीमा जी ने लिखा है आपने एकदम सही बोल रहे हो, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी कविता चड्ढा जी का। कविता आंटी ने लिखा है आपने सही बोला बेटा, राधिका बदला ज़रूर लेना गुनगुन और समर से। क्या प्लानिंग हो रही है आंटी, आपने कल देखा था बेटे का नाम लकी और बेटी का नाम स्वीटी। वाह वाह, ऐसे ऐसे नाम रखे जा रहे हैं। अभी बच्चा तो आया ही नहीं है और ये बच्चा तो मेरा, ये हमेशा देखो तो पेसिफायर ही लिया रहता है। इतने नामकरण चल रहे हैं। अभी तो बेबी का कोई, तब तक तो फादर का ही पता नहीं था बेबी का, और फिर फादर का पता चल गया तो बेबी का नामकरण चल रहा है। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं सटासट प्लानिंग करना। तो एनीवेज आंटी, थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। फिर मैं नाम लूँगी सुनीला नाथ का। सुनीला जी ने लिखा एग्जैक्टली बहन जी, कम एंड स्टे विद देम। सही में सब कोई मेरे साथ रजामंदी लगा रहा है कि राधिका को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और आके समर के घर में पूरा पैर फैला के रहना चाहिए, और राधिका को यही करना चाहिए मेरे ख्याल से। तभी वुमेन पावर दिखेगा और समर जाएगा तेल लेने, और समर की मम्मी तो जाएगी गांव में अपना जितना गांव का जितना है सब बिक्री करने। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र BM1LO7WJ8E का। इन्होंने यूज़र आईडी से लिखा है 100% राइट सिस्टर, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी राजकुमार शर्मा जी। राजकुमार जी नमस्ते, आपने लिखा है थैंक यू फॉर तारीफ। अच्छा, उस दिन की तारीफ, हाँ वेलकम वेलकम भैया। फिर आपने लिखा है मुझे नहीं लगा था आपको मेरा एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा लगेगा, और आपके थॉट्स क्या मेरी एक्सप्लेनेशन से सहमत है कि नहीं। अरे भैया 100% सहमत है, इसलिए तो मैं आपकी तारीफ़ कर रही थी, क्योंकि आपने जितनी बारीकी से गुनगुन को जांचा परखा उतना बारीकी से शायद मैंने भी जांचा परखा नहीं। इसीलिए मुझे इतना अच्छा लगा कमेंट्स की, वाह। मतलब समर का डे 1 से जैसे आप देख रहे हैं हम लोग सब, आपने तो गुनगुन का सारा जन्म कुंडली खोल कर उस दिन रख दिया था। तो मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आया था, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी शशि शुक्ला जी ने। फिर लिखा है, शशि जी ने लिखा है अरे बहन जी समर और बदतमीज़ हो गया है। गुनगुन तो बदतमीज़ थी, समर उससे भी ज़्यादा हो गया। उसकी अम्मा तो सबसे, अम्मा तो दिख ही नहीं रही है। अम्मा को तो सामने रहना चाहिए था। पोता पोती का नाम यहाँ डिसाइड हो रहा है और यहाँ दादी लापता। दादी तो जब देखो गुमशुदा हो जाती है, दादी को तो सामने होना चाहिए ना शशि जी। फिर मैं नाम लूँगी सुनंदा जी का। सुनंदा कोठारी जी ने लिखा है नमस्ते सुनंदा जी, आपने लिखा है मैडम आज राधिका अकेली आई, समर की मम्मी के साथ राधिका के पापा गायब। समर की मम्मी तो अलग जाके अपने गांव में ज़मीन बेच रही होगी। ये अभी तो बच्चा आने वाला है, घर में कितना कुछ अभी होगा। अभी गुनगुन को मैं क्या शगन दूंगी, बेबी लेके आ रही है ना, तो मुँह बोली बहू यहाँ पे बेबी डिलीवरी देगी, तो कुछ तो मुँह बोली सास थोड़ा सा कुछ शगन तो देगी ना अपनी बहू को, और बच्चे का मुँह देख के कुछ तो देना पड़ेगा। इसीलिए कहाँ से देगी बेचारी ज़मींदारनी, इतने सारे ज़मीन हैं तो उसमें से कुछ 1-2 ज़मीन बेच देगी, फिर लैविशिंग एक अच्छा सा गिफ्ट निकलेगा और दादी माँ से मिलेगा। बस और क्या चाहिए लाइफ में, है ना सुनंदा जी। फिर मैं नाम लूँगी कृष्णा सुवेदी जी का। कृष्णा जी ने लिखा है नमस्ते, घिन आता है समर और गुनगुन के नाम सुनकर। सच में मुझे तो ज़्यादातर घिन आता है समर का नाम सुनकर।
फिर मैं नाम लूँगी अमृत कौर जी का। अमृत जी ने लिखा है ये दोनों ने तो बच्चे का नाम भी डिसाइड कर लिया है, लड़का होगा तो लकी, लड़की होगी तो स्वीटी। सही बात, वाह वाह, दोनों का तो बेशर्मी की दाद देनी पड़ेगी। हाँ जी मैडम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, राधिका को अभी डिवोर्स नहीं मांगना चाहिए। और राधिका गुनगुन की तरह तेजतार नहीं है जो गुनगुन की तरह आकर पैर फैलाकर बैठ जाए और गुनगुन का काम ना करे और घर का काम ना करे। हाँ हाँ, वैसे राधिका का अभी भी पूरा राइट है इस घर में रहने का। राधिका गॉड ब्लेस यू। सही में राधिका का पूरा हक बनता है। इसलिए मैंने राधिका को कहा कि इतनी आसानी से इसको डिवोर्स मत दो, क्योंकि डिवोर्स लेने के लिए अभी देखो इस समय एकदम बेकरार है। बस उसे ऐसे डिवोर्स नहीं देना है, उसे कोर्ट के थ्रू डिवोर्स देना है। तो भाई कोर्ट के थ्रू देना है तो उससे तुम अभी इतनी जल्दी क्या है, 8 महीने रुक के दो, मज़ा चखाओ, तेल मालिश करो, उसके बाद फिर माँ बेटे को मज़ा चखा कर, स्पेशली गुनगुन को मज़ा चखा के फिर दो। फिर मैं नाम लूँगी, किसका नाम लूँगी, नाम फिरून गाउसी जीमेल कॉमगोसी। ये नाम है कि क्या है समझ में नहीं आ रहा है मुझे। इनका यूज़र आईडी है शायद ये। इन्होंने लिखा है सबक सिखा समर और गुनगुन को। सही बात है, सब यही कह रहे हैं कि तुम सबक सिखाओ राधिका। फिर मैं नाम लूँगी रमेश चंद्र पांडे जी का। रमेश चंद्र जी लिखा, मैडम योर माइक इज़ वेरी स्लो, आई लिसन विथ हाई वॉल्यूम, हाईएस्ट वॉल्यूम। अच्छा, हो सकता है मेरा वॉल्यूम, मैं तो कोई माइक यूज़ करती नहीं हूँ भैया, पर हो सकता है मेरा बकबक करते करते मेरा खुद का वॉल्यूम डाउन हो जाता होगा, तो इसीलिए क्षमा चाहती हूँ इस बात के लिए। आपको तकलीफ़ हुई हो तो आज का देखिएगा वॉल्यूम सही है कि नहीं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं नाम लूँगी रत्ना आंटी जी का। रत्ना बासु जी ने लिखा है ब्रिलियंट बेटी, ब्रिलियंट तुम्हारा जवाब नहीं। ओह थैंक यू आंटी, ट्राई करो कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो में तुम्हारी नौकरी पक्की। तुम्हारी ये ब्लॉग है क्वाइट ऑफ द डे। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट रत्ना आंटी, ये तो अजब गजब की बात हो गई। मतलब टीचर से बन गई मैं यूट्यूबर, और यूट्यूबर से बन जाऊंगी इंटेलिजेंस ब्यूरो की कोई सदस्य। थैंक यू सो मच, इसको हटा अब तक गुंडा लगता। फिर मैं नाम लूँगी हाजरा खान जी का। हाजरा जी का, राधिका क्यों बार बार मनहूस की शक्ल देखने आती है, समझ नहीं आता। राधिका भी क्या करे, राधिका से भी रहा नहीं जाता है, उसे भी अपना पति याद आता है और सोचती जाओ अभी तो थोड़ी खड़ी खोटी सुना के आओ, अभी मेरा डिवोर्स हुआ नहीं, अभी मैं जाऊँ इनको खड़ी खोटी सुना, पता नहीं दोनों दिन बैठ के रोमांस करते होंगे। उसको अपने घर में भी इन दोनों की चिंता होती होगी कि उस समय जेल से आके अभी दोनों का रोमांस फुल टोस्ट चलता होगा, इसलिए। उषा आंटी ने लिखा है काला नाग जब से जेल से आया है जानवर बन गया है, माँ भी दोनों को छोड़कर मेरी मर जाती है, नागिन तो नाग के रानी बनी बैठी है। रखेल है बेटी का नाम भी सोच लिया है, स्वीटी माँ जैसी बनेगी, लेडीज भी सारे जानवर हैं। ये बोलना बहुत मुश्किल है आंटी, और यहाँ पे तो बेटा बेटी सबके नामकरण हो रहे हैं। देखिए बेटा होगा तो समर जैसा, बेटी होगी तो गुनगुन जैसी। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र CM7CN6E14M का। इन्होंने लिखा है हाँ सही बोला राधिका, अब तुम गुनगुन को धक्का मार कर निकालो, बैग भी बाहर फेंक दो, तुम बीवी हो समर की, घर की मालकिन हो, तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया तो तुम दूसरी वर्स्ट को घर से बाहर निकालो, हिम्मत करो लोगों, अपनी हक के लिए, तुम्हारा घर है और तुम्हें हक दिखाते तुम निकालो। सही बात है, एकदम सही बोला है, थैंक यू सो मच। फिर मैं अरुणा जी का मैसेज करूँगी। अरुणा सोलंकी जी ने लिखा है गुनगुन चला रही है। अच्छा, गुन चला रही है, ये मैसेज समझ में नहीं आ रहा अरुणा जी। फिर मैं नाम लूँगी रेहाना चावले जी का। रेहाना जी ने लिखा है सिस्टर आपने सुना गुनगुन क्या बोल रही है, आपने बेबी का नाम क्या रखने का, बेशरम लड़की, कौन सी मिट्टी की बनी है पता नहीं, बच्ची का नाम, बच्ची के बाप कौन है पहले तो बताया नहीं, पहले तो बताई नहीं, पहले तो बच्चे के पापा ने मना किया, बोले मत बताना किसी को, अभी जो बता दिया है तो चलो नामकरण भी कर लेते हैं, अभी तो शादी के लिए प्रपोज कर दिया ना समर कि मैं शादी करूँगा बुढ़ापे तक, अगर मैं जेल से निकल गया तो मैं शादी करूँगा इस गुनगुन से।
तो फिर गुनगुन के तो मन में लड्डू फूटा और उसके बाद उसने बोला चलो मैं अपने बच्चे का नाम डिसाइड करती हूँ। अब तो मेरे पापा का नाम भी डिसाइड हो गया है कि मेरे बच्चे के पापा का नाम है समर समर समर, तो अब बच्चे का नाम होगा स्वीटी लकी स्वीटी लकी। थैंक यू रेहाना जी, मैं भी इन लोगों को लेकर बहुत मजाक करने लगती हूँ। फिर मैं नाम लूँगी कमलेशा देवी जी का। कमलेशा देवी जी लिखा है राधिका वापस आ जाओ दीदी ठीक बोल रही है। सही बात है, थैंक यू सो मच कमलेशा जी, आप लोग सब मुझसे रजामंदी दिखा रहे हो, थैंक यू सो मच। फिर मैं देख लेती हूँ किसी का अगर मैसेज रह गया हो। डॉक्टर उस्मान अली खान जी का मैसेज रह गया है। इन्होंने लिखा है मैडम आपने बिल्कुल सही बोला, राधिका को अभी डिवोर्स लेना नहीं चाहिए, अभी से डिवोर्स लेने तो दोनों बेशरम को तो खुली छूट मिल जाएगी और भी गहरा रोमांस और दो बड़ा नागिन दो शादी करने की जल्दी पड़ जाएगी। मैडम आपने देखा होगा दोनों बेशरम को आने वाले बच्चे के नाम क्या रखेंगे, छी छी हाय ऐसी जिंदगानी में इन दोनों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चुल्लू भर पानी भी इनके लिए कम पड़ेगा डॉक्टर साहब, इनको तो पता नहीं बड़े से समुद्र में धक्का मारना चाहिए। फिर मैं नाम लूँगी कौन बचा, चंद्रवती देवी जी बच गई। चंद्रवती देवी जी का मैसेज है आप ये भी जान ले कि समर वकील को खूब पैसा दिया है, वो तो है पक्की बात ही। फिर उसी से राय लेकर बोल रहा है राधिका आपकी बात से सहमत है तो समर परेशान हो सकती है, राधिका का वकील ठीक नहीं है। राधिका को अपने एक स्ट्रॉन्ग वकील लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि समर का वकील स्ट्रॉन्ग है, तभी तो समर को इतनी आराम से बेल मिल गई 10 डेज़ की और यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें भी वो करने लगा है जिससे राधिका पापा खुद डर जाए। तो मुझे लगता है राधिका को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, अपने वकील को थोड़ा पावरफुल वकील लेना चाहिए। थैंक यू चंद्रवती जी, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया। फिर मैं नाम लूँगी किसका, सुदर्शन जी का। सुदर्शन जी ने लिखा है अति जी सही की बात क्यों कर रहे हो राधिका, गलती तो उन दोनों की है। हाँ गलती तो गुनगुन और समर की। हाँ दीदी स्कूल में है ना। हाँ राधिका कि यहाँ पे राधिका को तो मैं सजेस्ट करूँ कि राधिका आके रहे बस, और मैं कुछ उसको ज़्यादा सजेस्ट कर नहीं रही हूँ क्योंकि वो घर अभी भी उसका है, वो डिवोर्स हुआ नहीं है। और यहाँ पे समर और गुनगुन को अगर डिवोर्स मिल जाता है, खासकर समर को, तब तो रास्ता साफ हो जाएगा उसका। और गुनगुन तो वहाँ ध्रुव को भी डिवोर्स दे देगी तो और भी रास्ता साफ हो जाएगा। और ध्रुव तो अभी सीन में आ ही नहीं रहा है, तो अभी राधिका को क्या चाहिए, अभी घर में आना चाहिए रहने के लिए और इनका 8 महीना खराब करना चाहिए। ये मेरा अपना डिसीजन है, ये मैं सोचती हूँ। अब बाकी सब कौन क्या सोचता है वो आप लोग मतलब अच्छा जानते होंगे। तो राधिका को जो अच्छा लगेगा वो वही करेगी, मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही इसको बोला सुदर्शन जी, बस और कुछ नहीं। थैंक यू, मुझे आप मैसेज करते हो, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी, देख लूँ जल्दी से किसी का नाम अगर रह गया हो। फिर देखूँ, नहीं किसी का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है। आज मैंने सबके नाम बोल दिए जो जो मुझे मैसेज किए थे। मेरे ब्रजेश भैया ने मुझे मैसेज नहीं किया है और बहुत सारी हैं मुझे मैसेज नहीं किए हैं। कोई जन का मेरे पास मैसेज नहीं आया है, जैसे कि दीपाली जी का मैसेज मेरे पास नहीं आया है। अब मेरे अगर किसी का मैसेज बाद में आता है तो मैं उनको पर्सनल कमेंट करके थैंक यू बोल दूँगी, क्योंकि अभी मैं बहुत सुबह है और अभी मैं आज जल्दी अपना वीडियो लोड कर रही हूँ। ठीक है, तो अपना वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और मेरे ये बदमाश ये मुझे बहुत तंग करता है। बाय बाय कर दो सबको, अंकल आंटी बाय बाय। चलिए अपना वीडियो एंड करती हूँ, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।